हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने नाउन की टॉपिक को। और यहाँ पे नाउन हम बेसिक से करेंगे, जितने भी यहाँ पे टाइप्स होते हैं इसको इसको अच्छे से हम डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। पहले तो हम देखिए नाउन की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो एक मिनट रुक लीजिए। हाँ, देखो नाउन की हम पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसके टाइप्स देखेंगे विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखो हम जो ये नाउन पढ़ते हैं ना, ये हम छोटी से ही क्लास से पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हम सिक्स सेवन्थ में आते हैं तो ये नाउन का टॉपिक ना हमारा स्टार्ट हो जाता है, और तब से हम ग्रेजुएशन तक, या फिर हम देखा जाए तो कंपटीशन के लेवल तक इसको हम पढ़ते ही रहते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करना है हमें, पहले तो हमें इसका बेसिक जान लेना है, क्या है नाउन, कैसे होता है। ठीक है, क्या इसके टाइप्स हैं, ये सारा। ठीक है, तो हमने जो हिंदी में हमने अपने क्लासेस में पढ़ा है स्कूल टाइम में कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। डेफिनेशन तो सेम है, बट क्या है, इसके टाइप्स डिफरेंट है। और हिंदी में तो इसके तीन ही टाइप्स थे। ठीक है, बट इंग्लिश में क्या है, इसके टाइप्स थोड़े अलग है। और हर टीचर, आप जैसे कहीं से भी नाउन पढ़ेंगे ना, तो क्या होगा, कोई इसके 5 टाइप्स करवाएगा, कोई 7 टाइप्स, कोई 9 टाइप्स। जितने भी टाइप्स है मैंने सारे यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि नाउन क्या है ये। अ नाउन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज यूज्ड टू नेम, आइडेंटिफाई अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। तो देखो, जो नाउन है ना, वो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट पार्ट ऑफ स्पीच का ही पार्ट है, इसका ही हिस्सा है। और नाउन बेसिकली बताता है किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया के बारे में। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स। अब देखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन है, कौन कौन से नाउन है। कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, कॉन्क्रीट नाउन है, एंड सो ऑन। और जो भी इसके अलावा है वो सारे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। ठीक है, तो देखो, बेसिकली वी कैन से अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अब देखो, हम अगर अपने आसपास नजरें दौड़ाते हैं, तो हम देखते हैं कि हर जगह कुछ नहीं कुछ चीज़ें पड़ी हुई है। जो भी चीज़ें हैं, आप कहीं भी देखेंगे, हर चीज़ का कुछ नाम होगा। चाहे वो बुक्स हो, आपके घर में कोई अदर चीज़ें हो, आप कुछ भी चीज़ देखते हैं, हर चीज़ का एक नाम है। कोई भी चीज़ बिना नाम के नहीं होगी। ठीक है, तो नाउ बेसिकली नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, कि जिस भी चीज़ का एक नाम है वो नाउन है। ठीक है, तो इजी है याद रखना। अब नाउन को हम ब्रीफ में पढ़ते हैं कि इसके डेफिनेशन को। ठीक है, अब देखो इसके जो फुल डेफिनेशन क्या है ये, यहाँ पे मैं बता दूं आपको। पीपल, इसमें हम पढ़ते हैं ना कि इसमें पीपल, नेम ऑफ पीपल, प्लेस, एक मिनट, हाँ, प्लेस है, एनिमल्स, बर्ड्स, इन सब के नेम हो जाएंगे, आइडियाज, ऑब्जेक्ट और थिंग्स, है ना। तो ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे, ये सारे हमारे नाउन्स हैं। नाउन्स हैं, जैसे नाउन्स मतलब पीपल्स के नेम, प्लेसेस के नेम। अब देखो, पीपल्स में हम किसी का भी नाम ले सकते हैं। कोई राहुल नाम का लड़का है, शीला है, मैन है, आदमी है, उस आदमी का भी तो कुछ नाम होगा। बट आदमी ये भी तो एक वर्ड है ना। पर्सन, टॉमी, टॉमी किसी का भी नाम, किसी डॉगी का नाम हो सकता है। वुमन, वुमन भी एक नाम है, हालांकि उसमें काफ़ी सारी वुमेन्स आती है, काफ़ी सारी, हाँ। ठीक है, बट ये भी नाम है, एक पर्टिकुलरली नाम दिया गया है। गर्ल, द प्राइम मिनिस्टर, ये भी एक नाम है। जैसे नरेंद्र मोदी जी, उनका रियल नेम नरेंद्र मोदी जी है, बट वो किसी पोस्ट पे है ना, प्राइम मिनिस्टर की। तो वो प्राइम मिनिस्टर भी तो एक नाम नाम है ना, वो एक वर्ड है ना। ठीक है, अब प्लेसेस में कोई सा भी प्लेस हम ले सकते हैं। बेंगलोर हो गया, बेंगलोर हो गया, और जैसे कि हम ले सकते हैं इंडिया हो गया, मेक्सिको हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, द नील रिवर। रिवर ये भी एक नाउन है। जो भी प्लेसेस है हमारे आसपास एग्जिस्ट करती है, वो सब नाउन हो जाएंगे हमारे। ठीक है, अब देखो, बात हो रही है एनिमल्स की। जो भी एनिमल्स होगा, बर्ड्स, एक्वाटिक हो या रेप्टाइल्स हो, रेप्टाइल्स समझते हैं, रेंगने वाले, ये सारे ही हमारे हो जाएंगे नाउन। आइडियाज, कोई आइडिया है, कोई इवोल्यूशन हुआ, किसी चीज़ का इन्वेंशन हुआ है, एक्सटिंक्शन हो गई कोई चीज़, कोई स्पीसीज एक्सटिंक्शन हो गई, तो ये सारे हमारे नाउन हो जाएंगे। ऑब्जेक्ट और थिंग में हम कुछ भी लग सकते हैं, जैसे बैट, ये कोई ऑब्जेक्ट है, साइकिल हो गया, कर्टन, पेपर, ये सारे हमारे हो जाएंगे ऑब्जेक्ट और थिंग्स। तो हमने क्या किया यहाँ पे, नाउन को ब्रीफली पढ़, नाउन को डीपली पढ़ लिया है कि पीपल होता है इसमें, प्लेस होता है, ये सारे हमारे नाउन नाउन में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो, नाउन के जो टाइप्स है ना, उसको हम देख लेते हैं कितने टाइप्स हैं। हमने हमने यहाँ पे टोटल 9 टाइप्स का जिक्र किया है। ठीक है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नाउन है। देखो, कुछ लोग क्या कराते हैं
कि सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन को नाउन के किसी टॉपिक में ही ऐड कर देते, बट मैंने यहाँ पे ब्रीफली डीपली करवाया, नॉट ब्रीफली। काउंटेबल नाउन हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, कॉन्क्रीट नाउन हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे दो डिस्कशन आया है, एक है ये हमारा प्रॉपर नाउन और एक है ये हमारा कॉमन नाउन। अब देखो प्रॉपर नाउन में क्या बात होती है। प्रॉपर नाउन, नाउन that are used to name a person, place or thing specifically are called proper nouns. Proper nouns always begins with a capital letter. अब यहाँ पे प्रॉपर नाउन में आपको ये दो चीजें याद रखनी है। पहला कि इसमें किसी स्पेसिफिक चीज की बात होती है, इसमें यहाँ पे वर्ड आया ना स्पेसिफिकली, है ना, तो ये इसको याद रखेंगे कि यहाँ पे किसी स्पेसिफिक चीज की बात होती है, ठीक है। अब स्पेसिफिक, और दूसरी चीज आप याद रखेंगे कि जो प्रॉपर नाउन होता है ना वो हमेशा ही कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है प्रॉपर नाउन, ठीक है। एग्जाम्पल में कुछ देख लेते हैं। माई नेम इज रोज, ठीक है, देखो कैपिटल है यहाँ पे ये। दिस इज माई बैग, दिस इज माई डॉग ब्रूनो। अब देखो यहाँ पे माई नेम इज लिखा है रोज, रोज किसी का नाम है, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली किसी नेम की बात हुई है, ठीक है, कि रोज नाम का कोई है इंसान, तो पर्टिकुलर नाम की बात हुई तो ये हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब यहाँ पे डॉग की बात हुई, पर डॉग में भी जिसका नाम ब्रूनो है, ठीक है, तो ब्रूनो नाम के डॉग की बात हुई तो यहाँ पे स्पेसिफिक उस डॉग की बात हो रही है, स्पेशली उस चीज की बात हो रही है, ठीक है। डेविड, डेविड कैम बैक फ्रॉम मिन्स्क, डेविड आया है, कहाँ से आया है, मिन्स्क से आया है, तो ये किसी स्पेसिफिक प्लेस की बात हो रही है, ठीक है, स्पेशल किसी चीज की बात कर रहा है ये। लुई फिलिपे इज अ फेमस ब्रांड ऑफ मेंस। देखो क्लॉथ नॉर्मल सी बात है, हर कोई क्लॉथ पहनता है, आप पहनते हैं, मैं पहनती हूँ, ठीक है, बट क्लॉथ में भी कुछ ब्रांड है, कुछ फेमस ब्रांड है, जैसे कि लुई फिलिप्स, लुई फिलिप है, ठीक है। तो पर्टिकुलरली किसी ब्रांड की बात हुई ना, तो यानी कि हमारा ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। प्रॉपर में क्या बात हो रही है, पार्टिकुलर की, याद रखेंगे प्रॉपर नाउन में हम कोई पार्टिकुलर चीज देखेंगे, कोई स्पेशल चीज देखेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कॉमन नाउन। तो देखो कॉमन नाउन का मतलब ही ये हो जाता है कि जो चीज़ें कॉमन हो, ठीक है। अब जैसे कॉमन नाउन्स रेफर टू अ जेनेरिक आइटम, जैसे किसी ग्रुप की बात हो रही हो, प्लेस की बात हो रही हो, दिस मीन्स दैट अनलाइक प्रॉपर नाउन। हाँ देखो, दे आर नॉट यूज टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक पीपल, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट। मैं बता दूं, देखो कॉमन नाउन क्या होता है, जैसे कॉमन नाउन में क्या होता है कि इसमें कोई स्पेसिफिक चीज की बात नहीं हो रही होती है, स्पेसिफिक पर्सन की बात नहीं हो रही होती है, पूरे एक ग्रुप की, एक ट्राइब की बात हो रही होती है। जैसे कॉमन नाउन, नाउन को हम कह सकते हैं ना जातिवाचक, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं ना जातिवाचक। मैं यहाँ लिख देती हूँ, रुको, ये होता है हमारा जातिवाचक, ठीक है, जो किसी की जात को दिखा रहा है ना, किसी चीज की जात को दिखा रहा है जो। और प्रॉपर नाउन ये हमारा होता है क्या, ये हो जाता है व्यक्तिवाचक, जो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज को बताता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ व्यक्तिवाचक, प्रॉपर नाउन है हमारा ये व्यक्तिवाचक, पूरा नहीं आ पाएगा लगता है, ऐसे ही लिखा है, ठीक है। तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा प्रॉपर नाउन, और कॉमन नाउन हो जाएगा हमारा जातिवाचक, यानी कि प्रॉपरली किसी क्लास की, किसी जाति की इसकी बात हो रही है, ठीक है। अब एग्जाम्पल में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाती हूँ। देखो यहाँ पे है पेन, स्कूल, एम्प्लॉयज़। ये एक मिनट रुकेंगे, मैं ये एग्जाम्पल अच्छा नहीं रहेगा, मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल बताती हूँ, रुको। जैसे कि हमने क्या किया, देखो ये सारा चला गया जो मैंने अभी अंडरलाइन किया था, कोई बात नहीं। जैसे कि हम ले सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख दूँ कहीं, यहाँ पे लिख देती हूँ प्रॉपर नाउन और यहाँ पे लिख देती हूँ कॉमन नाउन, ऐसे इसको मैं वो कर देती हूँ। ये है प्रॉपर नाउन, ये है कॉमन नाउन। अब प्रॉपर नाउन में किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात हो रही होती है, और कॉमन नाउन में किसी कॉमन चीज़ की बात हो रही है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया बॉय, बहुत सारे लड़के हैं तो मैंने लिख दिया यहाँ पे बॉय, पर बॉय में से किसी मैं स्पेसिफिक किसी एक बॉय की बात करूँ, जैसे उसका नाम अमर है, सुनील है,
कुछ इस तरह से, तो मैंने लिख दिया कि मैं अमर की बात कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अमर। तो अमर हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। बट मैं सारे लड़कों की बात करूँ जिसमें अमर भी इंक्लूड होगा, नो प्रॉब्लम, तो वो सारे हमारे बॉय में आ जाएंगे। तो बॉय हो जाएगा हमारा कॉमन, क्योंकि सारे सबके नाम अलग है पर उनमें कॉमन चीज़ें क्या है कि वो बॉय है। ठीक है, तो कॉमन नाउन हो जाएगा और प्रॉपर में किसी पर्टिकुलर। अब जैसे कि मैं और एग्जांपल में क्या ले सकती हूँ, जैसे कि मैं एग्जांपल में ले लेती हूँ न्यूज़पेपर। ठीक है, न्यूज़पेपर मतलब सारी न्यूज़, अगर मैं बोलती हूँ आपको न्यूज़पेपर, तो यानी कि नॉर्मल सी बात है, मैं न्यूज़पेपर की बात कर रही हूँ। ठीक है, बट मैं न्यूज़पेपर में मैं ये बोलूँ कि नहीं नहीं मुझे द हिंदू न्यूज़पेपर पसंद है, द हिंदू, तो मैंने न्यूज़पेपर में भी एक अलग सी स्पेशल वेराइटी ढूंढ ली, मैंने एक स्पेशल वेराइटी ढूंढी, यानी कि द हिंदू मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि मैं इसमें स्पेशलिटी देख रही हूँ, मैं इसमें कुछ स्पेशल चीज़ें देख रही हूँ। ठीक है, और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि क्लोथ का ले लेते हैं। नॉर्मली आपने कोई क्लोथ पहने हैं, ठीक है, बट मैं कहती हूँ कि नहीं मैं इस ब्रांड का क्लोथ पहनूंगी, जैसे मैंने मैंने लुई फिलिप ब्रांड का ये क्लोथ पहन लिया, तो ये मेरा हो जाएगा प्रॉपर नाउन। ठीक है, लुई फिलिप में मैं एल लिख देती हूँ बस। और एग्जांपल में ले सकते हैं, मैंने आपको बोला जाओ, जैसे मैंने आपको ये बोला कि जाओ मार्केट से मेरे लिए पेन लेकर आओ, तो पेन सारे ही पेन होते हैं, मैं कोई सा भी पेन खरीद लूंगी। ठीक है, तो कॉमन नाउन हो जाएगा ये। बट मैं ये बोलती हूँ कि नहीं सुनो मुझे वो, और पेन के क्या नाम, हाँ मैं जैसे मैं बोलती हूँ कि मुझे ना होजर का पेन चाहिए। ठीक है, तो होजर का पेन चाहिए यानी कि मैंने किसी पर्टिकुलरली पेन की बात की है, तो पर्टिकुलरली पेन की बात हुई, जहाँ पे स्पेशल की बात हो गई कि स्पेशल मुझे यही पेन चाहिए, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा ये प्रॉपर नाउन। ठीक है, और कुछ एग्जांपल ले सकते हैं क्या, और और हम एक दो एग्जांपल्स मैं आपको और बताती हूँ, रुको। हाँ, जैसे मैं फ़ोन की बात कर लूँ क्या, फ़ोन, हाँ, फ़ोन, मैंने कहा हाँ मेरे पास फ़ोन है, मेरे पास 2-2 फ़ोन है। तो फ़ोन एक मतलब नॉर्मल सी बात है कि कॉमन है, क्योंकि हर किसी के पास फ़ोन होता है, मेरे पास भी फ़ोन है तो कॉमन है। बट मैं कहूँ कि नहीं मेरे पास तो आईफ़ोन है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, प्रॉपर स्पेशल आईफ़ोन की बात हुई है। एक एग्ज़ाम्पल से मैं और समझाती हूँ आपको, देखो। जैसे मिल्क की मैं बात ले लेती हूँ, दूध की मैं यहाँ लिख दूँ, कहाँ लिखूँ? मैं मिल्क की बात कर लेती हूँ, यहाँ तो स्पेस ही नहीं है, मैं थोड़ा-सा बैक करती हूँ इसको, रुको। हाँ, मैं मिल्क की बात करूँ कि मैं आपको बोलती हूँ जाओ एक हाफ़ केजी का मिल्क ले आओ, तो आप मिल्क ले आएँगे, ठीक है? तो कॉमन सी बात है ये, सारे ही मिल्क होते हैं, कोई सा भी मिल्क मैंने ले लिया। बट मैं आपको कहती हूँ नहीं मुझे फुल क्रीम का मदर डेयरी का ही दूध चाहिए। यानी मैंने अपने लिए स्पेशल चीज़ें बता दी कि मेरे को यही चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। तो आई होप कि आपको अब ये कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में, ठीक है? व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, ठीक है? और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो, सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन यही होता है जिसमें सिंगल चीज़ों की बात हो रही हो। अब सिंगल कोई पर्सन है, कोई सिंगल प्लेस है, कोई एनिमल है, कोई बर्ड है, जो भी चीज़ें सिंगल है, ठीक है, सिंगल होनी चाहिए वो। अब जैसे मैं एग्जांपल में ले लेती हूँ, देर इज अ लिटिल बॉय इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस। आ लिटिल बॉय, एक लड़की की बात हो रही है, तो सिंगुलर हो गया, सिंगुलर पर्सन की बात हुई है यहाँ पे। दिस इज दैट इज माई डॉटर, मेरी डॉटर है ये। एक बेसिकली एक डॉटर की बात हुई, ये नहीं बताया गया कि बहुत सारी डॉटर्स हैं मेरी, ठीक है। आई फाउंड अ वुंडेड स्पैरो, आ वुंडेड स्पैरो, एक वुंडेड स्पैरो मैंने पाया, एक स्पैरो जो कि जिसको चोट लगी हुई थी, ठीक है। तो एक की बात हो रही है तो हमारे सिंगल हो जाएगा ये, ठीक है। तो मतलब जहाँ सिंगल ऑब्जेक्ट की बात हो रही है वहाँ पे वो सिंगुलर नाउन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जैसे हमारा है ये है हमारा प्लूरल नाउन। तो प्लूरल नाउन में क्या होगा, जो चीज़ें प्लूरल फॉर्म में होगी, ठीक है। अब देखो, प्लूरल nouns refer to a number of people, places, animals और thing। प्लूरल नाउन में क्या होगा, पीपल्स ज़्यादा होंगे प्लूरल फॉर्म में, प्लेसेस की बात होगी, प्लेस की नहीं प्लेसेस की, एनिमल्स बहुत सारे एनिमल्स की बात हो रही होगी, मतलब प्लूरल फॉर्म में हमें बात करना, किसी थिंग्स की बात हो रही होगी। नाउन्स आर मेड प्लूरल बाय एडिंग। अब जैसे नाउन को ना हम किस तरह से प्लूरल बना सकते हैं, तो हमें क्या क्या हमारे पास है तरीके। हम एस लगाकर प्लूरल बना सकते हैं नाउन्स को, ठीक है, एस लगाकर प्लूरल बना सकते हैं, ई एस लगाकर बना सकते हैं,
IES लगा के बना सकते हैं, VES लगा के बना सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिसको हम ऐड करके ना प्लूरल नाउन बना सकते हैं। टू द एग्जिस्टिंग रूट वर्ड, nouns that end with an s remains the same। और बात हो रही है कि जो नाउन ना एस से एंड होता है वो सेम ही रहता है, ठीक है। सम नाउन्स रिमेन्स द सेम इन द बोथ देयर सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स एंड सम अदर्स हैव टोटली डिफरेंट स्पेलिंग्स। देखो क्या होता है, कुछ नाउन्स जो ऐसे होते हैं ना जो अपने दोनों ही फॉर्म में, चाहे सिंगुलर फॉर्म हो या प्लूरल फॉर्म हो, वो सेम रहते हैं, और कुछ टोटली डिफरेंट होते हैं और कई बार स्पेलिंग भी उनकी डिफरेंट होती है। एग्जाम्पल में कुछ स्पेलिंग डिफरेंट का ले लूँ। माउस ले लिया मैंने। माउस मतलब समझते हैं, चूहा। इसका अगर मुझे प्लूरल बनाना हो तो माइस हो जाएगा ना, ठीक है। और ठीक है, तो ये एग्जांपल में मैंने समझा दिया। अब देखो प्लूरल में, आई नीड सम एप्पल्स। एप्पल्स प्लूरल की बात हो रही है, कुछ एप्पल्स चाहिए। एक एप्पल की बात हो रही हो, बहुत सारे एप्पल की। ड्यू यू फाइंड एनी बॉक्सेस। बॉक्सेस, ईएस लग गया देखो यहाँ पे, तो ये हमारा प्लूरल बन गया। आई बॉट मैंगोज, बहुत सारे मैंगोज की बात हो रही है, नॉट अ सिंगल मैंगो, मैंगोज। तो ये हमारा हो जाएगा प्लूरल नाउन, जिसमें नाउन में हम उसका प्लूरल फॉर्म बना रहे हैं वो हमारा प्लूरल नाउन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारा काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो ये तो ईजी है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो देखो, काउंटेबल नाउन हर वो नाउन जिसको कि हम क्या करते हैं, काउंट कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन जिसको कि हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसको हम याद कैसे रखेंगे, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को। काउंटेबल नाउन में हम कह सकते हैं कि जैसे कि इसको एज ए मैं ट्रिक बता देती हूँ। हाँ, काउंटेबल नाउन में ना आपको एक वर्ड याद रखना है, हाउ मैनी का एक कंसेप्ट होता है कि हाउ मैनी, जिसमें चीज़ें काउंट हो पाए। और अनकाउंटेबल में होता है हाउ मच का कॉन्सेप्ट, हाउ मच, ठीक है। अब देखो हाउ मनी का कंसेप्ट क्या कहता है कि हाउ मनी का कंसेप्ट में हम इस चीज़ों की काउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछती कि आपने कितने पेन खरीदे हैं आज, तो आप बता सकते हैं कि मैंने 5 पेन खरीदे हैं। या फिर मैं आपसे ये पूछूं कि लाइक आपने आज कितनी ड्रेसेस खरीदे, आप बता देंगे हाँ मैंने 2 ड्रेसेस खरीदी, यानी कि आप काउंट कर सकते हैं उसको। या फिर मैं आपसे कुछ ऐसा पूछ लूँ कि आज आपने कितने बार खाना खाया, तो आप बताएंगे कि हाँ आज मैंने 2 बार या 3 बार आपने खाना खाया। यानी कि जिस भी चीज़ को आप, हाउ मैनी का सेंस यानी कि जिसमें भी आप काउंट कर पा रहे हैं चीज़ों को, तो उसमें आप कहेंगे कि ये काउंटेबल नाउन है, ठीक है। इजी है, काउंट करने वाला काउंटेबल नाउन। दूसरा अनकाउंटेबल नाउन, तो जैसे मैं आपसे पूछती हूँ आपने आज कितना चाय पिया, तो आप क्या चाय की काउंटिंग कर सकते हैं? हाँ, आप कप ऑफ टी की काउंटिंग कर सकते हैं कि मैंने इतने कप चाय पिए, लाइक 4 कप 5 कप। पर मैं चाय की बात कर रही हूँ कि चाय कितना पिया, तो क्या आपको क्या उसकी क्वांटिटी पता है कि 50 ml पिया या आपने 200 ml पिया, कुछ ऐसा तो नहीं है ना। तो मैं हमेशा आपसे ये पूछूंगी कि हाउ मच का, कि इसमें जो सेंस होगा ना वो हाउ मच का होगा, कि आपने कितना चाय पिया, तो आप बताएंगे कि हाँ थोड़ा सा पिया था या एक गिलास भर के पिया था। बट एक्चुअल में आपको उसकी क्वांटिटी नहीं पता है, ठीक है। जिसमें हम काउंट नहीं कर सकते वो हमारा हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। स्पेसिफिकली हम काउंट नहीं कर पाएंगे उसमें। अब जैसे कि मैं एग्जांपल में ले लेती हूँ आपका, और ये एग्जांपल तो चलो, हाँ मैं जैसा कि आपसे बोलती हूँ कि आप बोलते हैं मुझे कि आज मैंने बहुत सारा काम किया, तो मैं पूछती हूँ कितना, क्या आप मुझे काउंटिंग कर रख के बता सकते हैं मैंने 2 काम किया, मैंने 4 काम किया, मैंने 5 काम किया? नहीं, तो ये हमारा अनकाउंटेबल नाम हो जाएगा। तो इसका मैं एग्जांपल बता चुकी हूँ। और टेरिबल वेदर टुडे, हाँ, देखो इसमें क्या बात हो रही कि आज मैं बताती हूँ, जैसे कि आज का जो वेदर था बहुत ही ज़्यादा टेरिबल था, तो क्या मैं काउंट कर सकती हूँ कितना टेरिबल था, कितना भयानक था आज का वेदर? 2 3 4 में मैं नहीं बता सकती ना, तो ये हमारा हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। हाँ, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमारा क्या होता है, कलेक्टिव नाउन में ना हमारा वन वर्ड का सीरीज भी बन जाता है, वन वर्ड का, ठीक है। अब देखो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, पहले हम देख लेते हैं। अ कलेक्टिव नाउन इज अ नेमिंग वर्ड दैट इज यूज टू डिनोट अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, एनिमल्स और पीपल। जो कलेक्टिव नाउन होता है ना, हिंदी में मैं कहूँ तो समूहवाचक, यहाँ पे मैं लिख दूँ समूहवाचक।
समूहवाचक नाउन में क्या होता है, प्रॉपरली एक ग्रुप की बात चल रही होती है, ठीक है। अब समूहवाचक में किसी ऑब्जेक्ट का ग्रुप हो सकता है, किसी एनिमल का ग्रुप हो सकता है, किसी इंसान का ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो मतलब की बात हो रही है कि इसमें किसी भी चीज़ का ग्रुप हो सकता है। तो आप देखो यहाँ पे कुछ कलेक्टिव नाउन्स के एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ, इसको याद भी रखना है आपको, क्योंकि ये आपके वन वर्ड के सब सीरीज में काम आएगा। अब देखो, जो लॉइंस का ग्रुप होता है उसको प्राइड कहते हैं। जो शिप, शिप समझते हैं, भेड़, ठीक है। तो भेड़ का जो ग्रुप होता है उसको फ्लॉक कहते हैं। एक शिप ये भी होता है, ठीक है, वो जहाज होता है, ठीक है। इसको वो जहाज होता है और ये शिप है। और बीज, बीज का जो ग्रुप होता है उसको स्वैम कहते हैं। एलिफेंट्स का जो ग्रुप होता है उसको हर्ड कहते हैं। एलिफेंट का ग्रुप ले लो या किसी भी एनिमल का जैसे ग्रुप होता है ना, मोस्ट ऑफ उसको हर्ड्स ही बोला जाता है। तो आपके ये वन वर्ड में भी काम आएगा ये कलेक्टिव नाउन। देखो यहाँ से ना आपका ये जो कलेक्टिव नाउन है ना, आपके वन वर्ड के 2 मार्क्स तो डेफिनेटली बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है। अब कलेक्टिव नाउन में म्यूजिशियन, बैंड ऑफ म्यूजिशियन, म्यूजिशियन का बैंड, मतलब ये सारा आप इसको देख सकते हैं, ये हमारे हो जाएंगे सारे कलेक्टिव नाउन में। अब पेयर ऑफ शूज, ठीक है। जो शूज का सिंगल शूज को तो हम शूज बोलते हैं, और इसको बहुत सारे होता है उसको पेयर ऑफ शूज बोल देते हैं। चेन ऑफ माउंटेन्स बोलते हैं जब बहुत सारे माउंटेन की बात हो रही होती है। हाँ, फ्लीट ऑफ शिप, शिप समझते हैं जहाज, उसके जो ग्रुप को फ्लीट बोल देते हैं, ठीक है। अब बंच ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स का जो गुच्छा होता है उसको बंच बोल देते हैं, हालांकि और भी चीजों को हम बंच बोल देते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया, जब भी हम कलेक्ट में बात कर रहे होते हैं, कलेक्टिवली या फिर समूह में बात कर रहे होते हैं कि उस सारी चीजों को के लिए एक वर्ड बना हो, तो हम उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, इसमें एक ग्रुप की बात हो रही होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारा ये है हमारा कॉन्क्रीट नाउन। अब देखो कॉन्क्रीट नाउन और एक बच रहा है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखो कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है ये, तो बेसिकली कॉन्क्रीट नाउन जैसे हमारे आसपास की जो चीजें होती है ना, फिजिकल थिंग्स जो हमें नजर आ रही होती है, जिसको कि हम ऐसे टच कर सकते हैं, देख रहे हैं हम उसको, हम टच कर रहे हैं, तो ये हमारा हो जाता है कॉन्क्रीट नाउन, ठीक है। अब देखो कॉन्क्रीट नाउन में हम बुक को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, टेबल को देख सकते हैं, कप कप ऑफ कॉफी, कॉफी को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, कप को भी देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, विंडो को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, मतलब ये सारी चीजें हमारी हो जाएंगी कॉन्क्रीट नाउन, जो कि एक फिजिकल फॉर्म में होती है। अगर मैं सीधा सीधा बताऊँ ना, तो एक फिजिकल फॉर्म में होती है ये, इसलिए इसको हम कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन। बेसिकली पहचान है ये इसकी कि फिजिकल फॉर्म में होती है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, हिंदी में बताऊं, भाववाचक। हिंदी में पढ़ा होगा आपने, भाववाचक, ठीक है, भाववाचक। अब देखो यहाँ पे क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ना, इसमें हम ना टच नहीं कर सकते, टच हम नहीं कर सकते एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो क्या कर सकते हैं, देखो टच नहीं कर सकते तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ सिर्फ ना इसको फील कर सकते हैं। या लिख दूं या काट देती हूँ मैं सारा। देखो हम ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या कर सकते हैं, हम इसको फील कर सकते हैं, पर टच बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल में क्या है, लव, क्या हम उसको देख सकते हैं, हम उसको टच कर सकते हैं, नहीं, हम इसको सिर्फ फील कर सकते हैं। ऑनेस्टी, किसी की ईमानदारी दिखाई नहीं देती है, जो ईमानदारी होती है वो हम उसको फील कर सकते हैं कि हाँ ये इंसान ईमानदार है, ठीक है। और करेज, किसी का साहस, ठीक है, उसको हम छू नहीं सकते किसी के साहस को, ठीक है, इसको हम फील कर सकते हैं। फ्रीडम, किसी को जो फ्रीडम दी गई है उसको हम फील कर सकते हैं। एक फ्रीडम को हम जब किसी को फ्रीडम देते हैं तो हम उसको देख के फील कर सकते हैं कि हाँ हमने उसे फ्रीडम दी है, ठीक है। तो ये हमारे सारे हो जाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक, ठीक है। और एग्जाम्पल में ले लूँ मैं, जैसे कि सिंपैथी, सिंपैथी दिखाना, ये हमारा हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंगर, गुस्सा दिखाना, हालांकि दिखता नहीं है हमें गुस्सा अंदर से होता है कैसे, बट तब भी क्या है ये, इसको हम टच नहीं कर सकते हैं, इसको हम फील कर सकते हैं कि हाँ कोई इंसान हमसे गुस्सा है, ठीक है। तो ये सारे हमारे हो जाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा देखो नाउन ना हमारा कंप्लीट हो गया, अगर आपको ये अच्छा लगता है ना तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।